कहते हैं कि शिक्षा की नींव मजबूत होती है तो भविष्य अपने आप ही संवर जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से ऐसी ही सुखद खबर सामने आ रही है, जहां बैहर और बिरसा क्षेत्र के 20 जर्जर स्कूलों को संवारने का बीड़ा बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीणा ने उठाया है और उनकी पहल पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की राशि से अब इन स्कूलों को संवारने और सजाने का काम शुरू हो चुका है। हम लोगों ने अभी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत 20 स्कूलों में सुधार का कार्य शुरू कराया है, जिसमें 10 बिरसा और 10 बैहर ब्लॉक के हमारे इंटीरियर के स्कूल्स हैं। क्या है प्रशासन की पूरी तैयारी और किस तरह से बदला जा रहा है नक्सल मुक्त हो चुके दक्षिण बैहर के स्कूलों का माहौल? चलिए दिखाते हैं आपको विजिट मीडिया की विशेष खबर। बालाघाट का वनांचल क्षेत्र, जहां कभी जर्जर दीवारें और टपकती छतें बच्चों के हौसले को पस्त कर देती थी, लेकिन अब यहां हथौड़ों की गूंज और निर्माण की हलचल बता रही है कि दिन बदलने वाले हैं। कलेक्टर बालाघाट ने डीएमएफ फंड से करीब 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर 20 जर्जर स्कूलों को नया जीवन देने का फैसला किया है। तोड़ रहे हैं यहाँ पे, जो मलमा फेंकना अभी चालू है, इसको तोड़ाई हो रही है, तो ये अभी अच्छी तरह से बन जाएगी। आगे चलकर हमारे लिए अच्छी सुविधा हो जाएगी इस स्कूलों की। प्रशासन की सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्वीकृति मिलते ही काम धरातल पर शुरू हो चुका है। कलेक्टर की पहल पर सबसे पहले उन खतरनाक छतों को हटाया जा रहा है जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती थी। अब इनकी जगह पर मजबूत टीन शेड लगाए जाएंगे और दीवारों को आकर्षक बनाया जा रहा है। खिड़कियों से वो पानी टपक रहा था और फिर हमारे ऊपर गिर जा रहा था, तो सर कह रहे थे दीवार के किनारे में बैठ जाओ, नहीं छिड़केगा। उसके बाद फिर कह रहे थे खिड़कियां फिर बदल लेंगे, दूसरा लगा लेंगे कह रहे थे। तो अभी कुछ बदलाव हुआ है आपके स्कूल में? जी। क्या हुआ? पेंट हुआ है स्कूलों में, और फिर ये ऊपर छत में भी वो क्या लगाए हैं। उसके बाद फिर खिड़कियों को भी लगाए हैं, वो ऋतु में ना आए पानी अंदर, इसीलिए लगा। आज हम पहुंचे हैं बालाघाट के उस क्षेत्र में जिसकी पहचान कभी लाल आतंक के रूप में हुआ करती थी, लेकिन अब बालाघाट की इन वादियों में नक्सलियों की आहट और गोलियों की गूंज नहीं है, बल्कि स्कूल का शोर और बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दे रही है। नक्सलवाद के अंधेरे को चीरकर बालाघाट अब शिक्षा के उजाले की ओर आगे बढ़ चुका है और इस बड़े बदलाव के पीछे है जिला कलेक्टर का ठोस विजन और डीएमएफ फंड का मास्टर स्ट्रोक। अभी कलेक्टर महोदय के द्वारा जो राशि स्वीकृत की गई है उसका काम हमने प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले हमने वाटर प्रूफिंग का कार्य किया है और जैसे ही और राशि हमें प्राप्त होगी तो हम जो दरवाजे खिड़कियां टूट फूट हो चुकी है उसकी मरम्मत कार्य पूर्ण करेंगे। जर्जर भवन, सिर पर गिरता प्लास्टर और बारिश में भीगती किताबें, यही यहाँ के बच्चों की नियति बन चुकी थी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। बालाघाट कलेक्टर के विशेष प्रयासों से डीएमएफ यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन मद से 25 लाख रुपए की स्वीकृति मिलते ही विकास का पहिया इन स्कूलों में घूम पड़ा है। लगातार ये शिकायतें आती थीं कि छत से पानी टपकता है, कभी कभी प्लास्टर गिरने की भी शिकायतें उनमें आती है और ये लगातार ये इश्यूज़ मीडिया के माध्यम से भी रेज़ होते रहे। तो अभी इस वर्ष से इन 20 स्कूलों के साथ में शुरुआत करी है और इसके साथ में ये तो जो खनिज क्षेत्र विकास योजना है उनके अंतर्गत है, इसके साथ में ही बस्ती विकास योजना और जो विभागीय मद रहता है ट्राइबल एज वेल एज शिक्षा डिपार्टमेंट में, तो उसमें भी इस बार स्कूलों को प्राथमिकता देके हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि लगभग 100 से 150 के करीब स्कूल हम आने वाले 1-2 महीने में रिपेयर का काम उनमें शुरू करा के पूर्णता की ओर लेके जाएं, ताकि बारिश के पहले जो बच्चों को पढ़ाई में वहाँ पे कठिनाई आती है उससे रिलीफ मिले और आने वाले सत्र में बारिश के चलते हुए या फिर स्कूल के छत की कंडीशन ख़राब होने के चलते हुए उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो।
जहाँ तक रहा बात इसके क्वालिटी की मॉनिटरिंग का, तो इसमें ये सारा कार्य संबंधित एसडीएम की निगरानी में ही हम लोग करवा रहे हैं। तो बैहर एसडीएम को भी निर्देशित किया गया है कि वो स्वयं इसमें निगरानी करके, क्योंकि हम लोगों ने लिस्ट भी इस बार शिक्षा विभाग को छोड़ के हम लोगों ने जो एसडीएम लोगों के द्वारा दौरे किए गए थे रेवेन्यू टीम के द्वारा, तो उनका भी इनपुट लेके तैयार करी है। तो एसडीएम बैहर और सीओ जिला पंचायत की निगरानी में पूरा कार्य होगा और अच्छी क्वालिटी का कार्य हो, इसमें हम लोग का विशेष फोकस रहेगा। नक्सल मुक्त बालाघाट के वनांचल गांव में बदलाव की शुरुआत बुनियादी ढांचे से शुरू हुई। पहले जहां स्कूलों तक पहुंचने का रास्ता तक नहीं था, वहां अब रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ने राह आसान कर दी है। अब सड़कें और पुलिया गांव तक पहुंचे तो स्कूलों की मरम्मत का काम भी युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। जर्जर दीवारें अब सुरक्षित हो रही है और टपकती छतों का डर अब पुरानी बात होने जा रही है। यानी कि यहाँ पर कायाकल्प की शुरुआत हो चुकी है। जाहिर है, जब प्रशासन की नीयत साफ हो और विजन स्पष्ट हो तो तस्वीर बदलने में देर नहीं लगती। बालाघाट जिले के बैहर और बिरसा क्षेत्र में डीएमएफ की राशि से कलेक्टर मृणाल मीणा की विशेष पहल पर तैयार हो रहे ये स्कूल जल्द ही आदर्श परिवेश में नजर आएंगे। बीजीटी मीडिया के लिए सहयोगी पर्सन कमल कोडले के साथ यमलेश वंजारी।